अध्याय 3। कर्म की गति, प्रकृति व प्रकार। श्लोक 1। कर्मयोग अर्जुन उवाच। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। तत्किन कर्मणि घोरे मान्योजसी केशव। हे जनार्दन, यदि आप कर्म योग और ज्ञान योग इन दोनों में ज्ञान को उत्तम और श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव, मैं किस लिए इस भयानक घोर युद्ध रूपी कर्म करने का जिम्मेवार बनूं। श्लोक 2। व्यामिश्रेण वाक्यन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम। हे जनार्दन, आपके तर्क, युक्ति व कथन जो कि गड़बड़ किए हुए से मानो मुझे क्या करूं और क्या न करूं, इस कठिनाई में फंसी हुई मेरी बुद्धि को और भी जड़ीभूत और व्यामुग्ध कर रहे हैं। अत आप कृपा करके दोनों विषय में ज्ञान और कर्म के भेद के बारे में किसी एक का निश्चित करके वर्णन करें कि उनमें से कौन सा रास्ता मेरे लिए सर्वोत्तम है, जो नैतिक भी हो और कर्तव्य कर्म की दृष्टि से कल्याणकारी भी हो। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच। लोकेस्मिन् द्विविद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। श्री भगवान उवाच। हे पवित्र वीर अर्जुन, इस लोक में मानव जाति के लिए मैंने 2 प्रकार के भक्ति, श्रद्धा, आस्था के मार्ग पहले से ही नियत किए हुए हैं। उनमें से एक तो ज्ञान योग साधना के द्वारा, जो कि गृहस्थ तार्किक विवेचकों के लिए सुलभ है, जबकि दूसरा कर्मयोग अर्थात आत्मसंयमी अवस्था रूपी साधन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और वो योगियों के लिए नियत है। श्लोक 4। न कर्मणाम नारंभान्नाश कर्मेम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। बिना कर्म किए वैराग कैसा? किसी भी पुरुष को कर्म का आरंभ किए बिना अर्थात स्वधर्म में निहित कर्तव्य कर्म किए बिना किसी भी प्रकार की अकर्मण्यता को प्राप्त करने का प्रोत्साहन नहीं मिल सकता, और इस प्रकार सही तौर पर वैराग्य व विरक्ति को विषय भोगों से मुंह मोड़ लेना सफल नहीं समझना चाहिए। श्लोक 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः। निठल्ला रहना असंभव, क्योंकि कोरी क्षण मात्र के लिए भी और किसी भी समय कोरी कार्य किए बिना रह ही नहीं सकता, अर्थात निकम्मा या निठल्ला नहीं रह सकता। निश्चित रूप से माया प्रकृति से उत्पन्न रचित उत्पादन इस पुरुष को लालायित, लाचार और शक्तिहीन करके किसी न किसी कार्य में लगाए ही रखते हैं। श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन्। इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। 3:6। सच्चा वैराग। जैसे कोरी मनुष्य अपनी कर्म इंद्रियों को तो वश में कर लेता है, परंतु उन कर्म इंद्रियों और उनके विषय भोगों, भौतिक पदार्थों व उनसे प्राप्त सुखों को मन ही मन में याद रखे हुए है, उनको याददाश्त में कहीं गहरे बसाए हुए हैं। तो ऐसा मंदबुद्धि दोगला विषय भोगों से लुभाया, वह उनको नहीं भयाग पाने का पछतावा सा करता हुआ मनुष्य झूठा, अनुचित व अनैतिक आचरण कर रहा है, सो उसके बारे में कहा जाता है। श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जिस पुरुष ने वश में रखने, अधीन करने योग्य इंद्रियों को नियमित संयमित कर लिया है और उनके असंख्य विषय भोगों, झूठे सुखों के ताने बाने से बाहर आ गया है, सांसारिक सुखों से पूरी तरह उदासीन हो गया है, मुंह फेर लिया है और अंतर्मन से भी उनकी भूल भुलैया से मुक्त हो गया है, सो ही कर्मयोगी झूठे कर्म बंधनों से मुक्त हुआ। लगातार सच्चे, सहज, स्वाभाविक, स्वधर्म कर्तव्य कर्म में निहित कार्य करने वाला ही अत्यंत श्रेष्ठ सज्जन पुरुष है। श्लोक 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः। हे पार्थ, तुम इस जीवन के नियमों का पूरी निष्ठा से पालन कर। वह अपने निहित कर्तव्य कर्मपरायण होकर के कर, क्योंकि निकम्मा व निठला रहने से तो अपने निहित कर्तव्य कर्म करना बहुत ही उत्तम व श्रेष्ठ है। और भी
तू अगर कर्म नहीं करेगा तो इस शरीर की देखभाल पालन पोषण कैसे होगा और इसके साथ साथ कीर्ति व जीवन में सफलता से भी वंचित रह जाएगा। श्लोक 9। पवित्र यज्ञ का विधान व याज्ञिक कर्म। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय, यह दुनिया समस्त प्राणी मात्र यज्ञ के अलावा अर्थात भक्ति पूजा, मानव स्वधर्म कर्तव्य व पवित्र कर्म न करके दूसरे झूठे अनैतिक कार्य, अपने ही स्वार्थ साधने में लगे होने के कारण ही तो कर्मों की गुलाम अर्थात उनके बंधन जाल में फंसी रहती है। इसलिए अपने आप को इन झूठे सांसारिक कर्मजाल सुखस्वाद से दूर मुक्त रखते हुए तू यज्ञ के प्रयोजन से जीवन में शुद्ध पवित्र आचरण ही कर, तब सब प्रकार से शुभ ही शुभ होगा। श्लोक 10। सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्य त्वमेष वोस्त्विष्ट कामधुक्। सामूहिक सहयोग व भलारी। सामूहिक सहयोग व भलारी हेतु ही प्रजापति ब्रह्मा जी ने श्री भगवान के आदेशानुसार ही आदिकाल में जब मानव जाति की उत्पत्ति की थी तो उसी के साथ साथ उसी समय संयुक्त संबंध रूप में यज्ञ प्रथा की प्रस्थापना भी की और मानव जाति को भरोसा और विश्वास दिलाया कि यज्ञ के द्वारा तुम्हारे अनेक ऐसे दोष जो विष देने योग्य हैं उनका दमन होगा और यज्ञ आप लोगों को शीघ्र ही मांगलिकता व मन वांछित फल प्रदान करेगा। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।